अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलमान है। आज हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन एज अ लास्ट ओरल ऑप्शन इन एक्सडीआर टाइफाइड। पहले तो बात करें कि एक्सडीआर टाइफाइड क्या है। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट एंटेरिक फीवर, ये वही टाइफाइड का वो किस्म है या वही स्ट्रेन इसमें मौजूद है जो तकरीबन अवेलेबल जितने भी एंटीबायोटिक्स है उसको ये रेजिस्टेंट है, माँ सिवाय 3 के, जिसमें इमिपेनिम, मेरोपेनिम, टेट्रासाइक्लिन और एक वाहिद ओरल ऑप्शन जो है वो हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन है। अच्छा, इस पे बात करेंगे कि ये मतलब पहले तो ये बात करें कि स्प्रेड किस तरह होता है। तो ये फीको ओरल रूट से स्प्रेड होता है, मतलब पखाने में मौजूद जो जरासीम है, जो रेजिस्टेंट बग है इसमें, ये किसी भी तरीके से हमारे पेट में चल जाए उसी से ये स्प्रेड होता है। इसको किस तरह प्रिवेंट किया जाए, तो उसके लिए बेहतर ये है कि मतलब हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करें। टॉयलेट के बाद जो है साबुन से मतलब हाथ धो लें। मतलब खाने से पहले भी इस तरह साबुन से हाथ धो लें। और जितनी भी मतलब फूड मतलब स्ट्रीट फूड है वो अवॉइड कर ले। फ्रेश खाना खा ले। अगर मतलब खाना गर्म करना है तो प्रॉपर तरीके से अगर मतलब उसको फ्रीज़ किया है या फिर मतलब मेंटेन किया है तो वो खा ले। इसके अलावा अपने बर्तन वगैरह की जो सफाई है वो भी प्रॉपर मेंटेन कर ले, क्योंकि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो गंदगी में घूमते फिरते हैं और फिर आके मतलब प्लेट वगैरह में बैठ के मतलब जरासीम शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसी वजह से मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ है वो जो हम मतलब वाटर यूज़ करते हैं वो बॉयल्ड वाटर हो या फिर मतलब बॉटल वाटर हो, वो हम मेंटेन कर प्रॉपर इस तरह हाइजीन मेंटेन कर ले, इससे कि हम प्रॉपर वैक्सीनेशन कर ले ख़ुद को भी और अपनी फैमिली को भी। जो मेन हमारे साथ मतलब वो है टॉपिक है हमारे पास के एजिथ्रोमाइसिन इज़ लास्ट ऑप्शन इन एक्सटीआर टाइफाइड। अच्छा, जो ये रेजिस्टेंट बग है ये तकरीबन तमाम मतलब एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट है, जिस तरह स्टार्ट में हमने बता दिया, माँ सिवाय 2-3 आईवी के और एक ही ओरल जो है एजिथ्रोमाइसिन है। खुदा न खास्ता एक सिचुएशन आ जाती है कि मतलब ये इसी को भी मतलब हम बेदरीग जो यूज़ कर रहे हैं एंटीबायोटिक के और इस तरह एजिथ्रोमाइसिन की भी यूज़ कर रहे हैं दूसरी मतलब इन्फेक्शन में, जिसमें अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है। तो उससे क्या हो जाता है, फिर यही हो जाता है कि हमारे घरों में मतलब पेशेंट जो है वो इस तरह टाइफाइड से मरते रहेंगे और हमारे पास कोई मतलब अवेलेबल अल्टरनेट कोई मतलब मेडिसिन नहीं होंगे, क्योंकि जो अगर खुदा न खास्ता एजिथ्रोमाइसिन को रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है तो जो आईवी ऑप्शन है हमारे पास इमिपेनिम, मेरोपेनिम या टेट्रासाइक्लिन है वो बड़े महंगे होते हैं और आम आदमी के जो क़ुव्वत ख़रीद है उससे तकरीबन बाहर है। तो फिर हमारे लिए ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो बेहतर ये है कि हम जब तक मतलब कोई भी मतलब एंटेरिक फीवर जो है वो मतलब जब तक हमारे पास कल्चर रिपोर्ट नहीं आता हो जिसमें क्लियर मेंशन हो कि मतलब ये रेजिस्टेंट है बाकी चीज़ों को, हम बाकी मेडिसिन को, एंटीबायोटिक को, तो हम उसके बाद सिर्फ मतलब उसी केस में एजिथ्रोमाइसिन यूज़ करें। और अगर मतलब जो रोज़मर्रा रूटीन में टेस्ट होते हैं जिस तरह विडाल और ये टाइपिडाट और ये चीज़ें कब के मतलब बहुत मतलब नापीद वो हो चुके हैं, ये अब भी नहीं मतलब करवाने चाहिए। मतलब ये ममनू है अब। ओनली जो गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारे पास वो कल्चर इंसेंसिटिविटी टेस्ट है, वो उसी पे हम बेस करेंगे। अगर वो उसमें सेंसिटिव है, रेजिस्टेंट है दूसरी एंटीबायोटिक और मतलब ओरल ऑप्शन हमारे पास सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन है, तो उन चीज़ों में यूज़ करें। बाकी जो इस तरह हमारे मेडिकल या पैरामेडिकल कोलीग से और मतलब यूज़ करते हैं एजिथ्रोमाइसिन को किसी भी इन्फेक्शन में, मतलब रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में या फिर मतलब स्किन इन्फेक्शन में, तो बेहतर ये कि हम अवॉइड कर लें, क्योंकि उन्हीं केसों में हमारे पास अल्टरनेटिव चॉइस होते हैं लेकिन ये ऑप्शन होते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता रेजिस्टेंट डेवलप होते हैं तो फिर उसी टाइम हमारे पास कोई मतलब अल्टरनेटिव चॉइस इन बक्स के लिए नहीं होती। तो बेहतर ये है कि हम ओवर द काउंटर जो यूज़ है वो स्टॉप कर ले, क्योंकि हमारे मुल्क में एक बड़ा सा मसला ये भी है कि आप जाके किसी भी फार्मेसी पे ओवर द काउंटर आपको कोई भी मेडिसिन मिल सकती है। क्या खुदा न खास्ता मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो उसके लिए मतलब हम जाके मतलब उधर से लोग लेते हैं, तो अगर वो सैम्पल एंटीबायोटिक है, कोई मतलब एंटीपायरेटिक है या फिर मतलब आईसीयू बेस्ड कोई इस मतलब मेडिसिन है जो मतलब सिर्फ आईसीयू में यूज़ होने चाहिए, तो वही मतलब इमरजेंसी मेडिकेशन जिन्हें कहते हैं वो किसी को भी मतलब मिल सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी मेडिसिन मतलब फार्मेसीज जो है वो किसी को नहीं दे। और दूसरी जो बेदरेग एंटीबायोटिक यूज़ हम कर रहे हैं वो उनको मतलब रोकथाम होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो हमारे सोसाइटी में मतलब हम एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये है कि जिस दिन मतलब सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं तो लोग एंटीबायोटिक यूज़ करना छोड़ लेते हैं। हालांकि एंटीबायोटिक यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर एंटीबायोटिक डोज न ले तो उससे क्या पूरा न करे तो उससे क्या होता है कि वही जरासीम जो है वो बड़े ख़तरनाक शक्ल में आ जाते हैं और फिर रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वही बग रेजिस्टेंट हो जाते हैं।
اگر کسی کو مطلب کوئی فیور ہے، کف ہے وغیرہ ہے تو سمٹمز ختم ہو جائے تو مطلب وہی میڈیسن آپ ایوائڈ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اینٹی بایوٹک اگر دوسری روز بھی مطلب آپ کو فیور وغیرہ ختم ہو جائے تو اینٹی بایوٹک کا کورس پورا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، تو ٹیک اوے ہوم میسج جو ساری ڈسکشن کا ہے وہ یہ ہے کہ مطلب جتنا بھی ہم ہائیجین ہے پراپر ہائیجین مینٹین کر لیں، منہ مطلب ہاتھ دھو لے کھانے سے پہلے، ٹوائلٹ یوز کرنے کے بعد، خود کو بھی اور فیملی ممبرس کو بھی ویکسینیٹ کر لے، اور بیجا جو مطلب بے دریغ جو اینٹی بایوٹک یوز کا ہو رہی ہے وہ مطلب ایوائڈ کر لے، اور ایزیترومائسین اورل جو ایزیترومائسین ہے اس کا استعمال کم سے کم کر لے، صرف ان کنڈیشن میں جہاں پہ مطلب یہ ریکوائرڈ ہے اور کوئی مطلب ہمارے پاس الٹرنیٹ چوائس نہیں ہے، تو اسی طریقے سے ہم مطلب اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ ایسی سچویشن ہو جس سے پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے مطلب یہ ایکس ڈی آر ٹائیفائڈ کو کے اسٹرین کو، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کر کے مطلب خود کو اور اپنے فیملی ممبرس کو ان چیزوں سے مطلب ان کی حفاظت کر سکیں۔ تھینک یو۔